सुनील साजन, खबर पक्की है क्या? दलित को आप नेता प्रतिपक्ष बनाने जा रहे हैं क्या? अब ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मूला समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकाला है पीडीए का, वो पीडीए ही फार्मूला हमारा होगा। क्योंकि इस बात को हमारे नेता ने भी कहा और हमने भी कई बार आपके शो में कहा कि पीडीए हमारा भगवान है। और पीडीए वही है जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 24 में हाफ किया है, और यही पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। तो स्वाभाविक है हमारी लड़ाई भाजपा से है। आज से पहले कभी नहीं किया, उनके कभी मुख्यमंत्री बनाया नहीं, अब आप खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक दलित को बनाकर, पीडीए से बनाकर। देखिए, अगर मानक जी आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी ये कहे कि नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी का बना करके कि खाना पूर्ति हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये दल के साथ, हमारे साथ और पत्रकारिता के साथ न्याय होगा। ये तीनों के साथ अन्याय मत करिए। जब समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे एमवाई की पार्टी है, तो आज एमवाई की पार्टी पीडीए बन गई, पीटीए की पार्टी बन गई, और भारतीय जनता पार्टी भी तो एमवाई की ही तो पार्टी है। मोदी और योगी, तो एमवाई को अगर पीडीए ने हरा दिया, मैंने कहा ना अभी पीडीए ने उत्तर प्रदेश में हाफ किया है, यही पीडीए 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। ओके सुनील, अब मैं आपका जवाब देता हूं। हो सकता है आप कह रहे हैं मैं, जो पीडीए के मैं न्याय नहीं कर रहा हूं पत्रकारिता के साथ, आपके साथ। देखिए, यह सवाल बड़ा बुनियादी सवाल है और सबके सामने तथ्य हैं। आपको पता लग गया कि 2024 के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला चल गया। अब उसी फॉर्मूले के तहत आपने नेता प्रतिपक्ष का पद एक दलित को देने का फैसला कर लिया। इससे पहले आपको कभी यह ज्ञान नहीं आया, कभी एहसास नहीं हुआ कि इस दलित को सीएम बना दो या बड़े पद पर बैठा दो? नहीं मानक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो जहरीला राजनीतिक स्वरूप है, उसका मंत्र हम लोग बहुत दिनों से खोज रहे थे। वो मंत्र माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए के रूप में मिला है। तो अगर मंत्र मिल गया है तो स्वाभाविक है जो जहरीली राजनीति है उसको समाप्त करके जो एक भाईचारे की राजनीति है, जो प्यार मोहब्बत की राजनीति है, जो एक सेवा भाव की राजनीति है, उस पर काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है किसी न किसी को मौका, और हमने कहा ना कि जब पिछड़ों को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी न दे तब फैसला। आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है, तब सवाल, तो हम हर सवाल के जवाब के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक सवाल और फिर। पीडीए हमारा भगवान है, आप हर सवाल के लिए तैयार हैं, तो एक सवाल और, उसके बाद आगे जाऊंगा। अब नेता प्रतिपक्ष अगर आप किसी को बनाते हैं तो आमतौर पर उस आदमी को, उस नेता को बड़ा मान लिया जाता है क्योंकि बड़ा पद है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वही नेता सीएम पद का दावेदार भी बन जाता है। तो क्या यह संभावना रहेगी क्या 2027 में कि यही पासी जी ना? बिल्कुल नहीं रहेगी। यही पासी समाज से जो इंद्रजीत सरोज आ रहे हैं रहेगी। जब भी सीएम पद के लिए भी आप आगे करें, जब भी जनता आशीर्वाद देगी समाजवादी पार्टी को, तो हमारे नेता, हमारे करोड़ों समाजवादियों के नेता और सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा ठीक है, ओके। मलूक नागर।